प्रभु अवध बिहारी तुमसे बड़ा है तुम्हारा। जय श्री राम। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं। Hey Rahul, thanks for coming to the Admin Show. And today's topic is Ram Setu. So go ahead and tell us something about Ram Setu before I share my screen and share the slides. आप सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्र का अभी महीना चल रहा है, इसमें दुर्गा माँ का जितने भी रूप हैं सबकी आराधना की जाती है। तो उसके लिए जितने दर्शक बंधु हैं उन सबको नवरात्र की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज हमारा टॉपिक है राम सेतु के बारे में चर्चा करने के लिए है। राम सेतु, इसको वैसे इंग्लिश में आदर्श ब्रिज भी कहा जाता है, लेकिन राम सेतु यहाँ से सीधी सी यहाँ पे दो नाम से जुड़ा हुआ है, राम और सेतु, राम का सेतु। और राम के बारे में हम पूरे विश्व में यही कहा जाता है कि राम अयोध्या के राजा थे जो अपनी पत्नी को श्रीलंका से छुड़ा लाए थे। तो ये राम सेतु का कहानी उसी के इर्द गिर्द बना हुआ है। ये जो अभी आप हम तस्वीर देख रहे हैं स्लाइड पे, ये तस्वीर सैटेलाइट से लिया गया तस्वीर है, जो भारत और श्रीलंका के बीच का जो द्वीपों का छोटा सा समूह है, जहाँ पे पत्थरों का तैरता हुआ और बालुई जो जमघट है उसके द्वारा ये संरचना बना हुआ है जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पर। राम सेतु के बारे में कहानी है और ये हमारा सबसे बड़ा इतिहास भी है। और प्रारंभिक इतिहास में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी अपहृत पत्नी को खोजने के लिए जब उन्हें पता चला कि वो श्रीलंका में रावण के द्वारा अपहृत किया गया है, तो वो लंका की तरफ प्रस्थान किए और रामेश्वरम पहुंच करके वहां समुद्र का 3 दिनों तक तपस्या किए। समुद्र के तपस्या करने के बाद भी जब समुद्र देव सामने नहीं आए तो भगवान श्री राम क्रोधित होकर के उसने प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष को सीधे धनुष का सिर जो है सीधे समुद्र के तरफ करके सीधा ये कह दिया गया कि यदि आप हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं तो हम इस समुद्र को यहाँ रहने नहीं देंगे। ये उनका कहने का था। तब जाकर के समुद्र सामने आया और उसने यह सजेशन दिया वहीं पर श्री राम से प्रार्थना करते हुए कि आपके इस पूरे सेना में ही विश्वकर्मा को हम लोग देव शिल्प कहते हैं। देव शिल्प का मतलब होता है जैसे कि आजकल का जो आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर है, उस तरह से ही हमारे देवताओं के भी इंजीनियर हैं जिसको हम लोग विश्वकर्मा कहते हैं। और हर एक वर्ष में, हिंदू वर्ष में 17 सितंबर को हम लोग विश्वकर्मा जयंती भी मनाते हैं। तो उसी में विश्वकर्मा देव जो है वो उनका पुत्र है नल और नील। उनके बारे में समुद्र देव कहते हैं कि नल और नील जो है वो इस पर सेतु बंध को बांध सकते हैं, यानी कि उस समुद्र पर वो सेतु बना सकते हैं। इस तरह से सेतु के बारे में रास्ता दिया गया और तब जाकर के भगवान श्री राम जो हैं वो अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और वहां पे एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं जिसे हम आजकल रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का स्थापना और समुद्र से रास्ता मांगने के लिए जब भगवान श्री राम बाध्य होते हैं। तो ज्योतिर्लिंग पर जो रामेश्वर में है, दैट इज लाइक इट इज अ टेम्पल। यस, बहुत बड़ा टेम्पल बना हुआ है और मदुरई टेम्पल यानी कि जो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर है उसी स्टाइल में बनाया गया है और वो समुद्र से कुछ ही दूरी पर है और काफी भव्य रूप से यह मंदिर बनाया गया है और भगवान श्री राम के द्वारा यह स्थापित शिवलिंग है यहाँ पे। So that is called Madurai temple. Madurai temple. That is got 1000 pillars. Is that the same one? yes. Okay. यहाँ पे 1000 श्रृंखला बना हुआ है पिलर्स का, उसे हम रामेश्वरम मंदिर का ही कहा जाता है। वहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा यूनिक और इनक्रेडिबल है। Okay. ये है जब नल और नील मिल करके सेतुबंध बना रहे हैं और सेतुबंध बनने के बाद जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी पूरी सेना के साथ
हनुमान, अंगद जी और सुग्रीव, जामवंत जिन थे, मिल करके अब वो सेतु सेतु से ही होकर श्रीलंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, उनका ये चित्र है। हाँ, इसमें एक चीज दिया हुआ है कि व्हाट नासा से अबाउट राम सेतु। नासा जो है वो राम सेतु के बारे में क्या कहता है। नासा जब इसको कैप्चर किया था तो उसने ये बताया कि यहाँ पे सैंड बैंक्स, यानी कि यहाँ पे बालू का बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर जो है वो जमा हो चुका है। वो भी इर्द गिर्द यहाँ पे सीधी सी बात कहा गया है कि यह जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक सीधे बना हुआ है, यह राम वाल्मीकि के रामायण में जिस तरह से कहा गया है कि इस तरह से ये बनाया गया था, उसी के संरचना से यह मेल खाता है। और यह क्लियर करता है कि रामायण के समय में जो घटना घटी थी सेतु बंध का, वो घटना बिल्कुल वास्तविक है, ये नासा का भी कहना है। और इसमें रामायण में इस सेतु के बारे में कहा गया है कि इसे नल सेतु ही कहा गया है। बाद में यह राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध हो गया। Connecting India and हाँ, यहाँ Sri पे Lanka. यस यस, एक बार आज से कुछ साल पहले 2017 के आसपास की बात है, साइंस चैनल है अमेरिका में, उस साइंस चैनल ने यह क्लियर कर दिया था स्पेसिफिक रूप से भी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो यह छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो अंतरिक्ष से भी क्लियर दिखाई देते हैं, एक्चुअली यह उसी समय के दौर को दिखाता है, यानी आज से 7,000 साल पहले का यह स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसने इसको आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रूफ के तौर पे इनका लैब टेस्ट भी किया, तो पता चला कि इनका जो पत्थर स्ट्रक्चर है, जो स्टोन स्ट्रक्चर है, वो 7,000 साल पहले का है, जो बिल्कुल रामायण के आसपास के सटीक जो टाइम पीरियड है उसी के आसपास यह जाता है। तो यह भी एक क्लियरिफाई करता है कि यह जो एंशिएंट ब्रिज है वर्ल्ड का पहला एंशिएंट ब्रिज है। दूसरी बड़ी बात है यह अभी भी मौजूद, मतलब अभी भी वो जीवित है। आज से कुछ साल पहले तक हम इस पे जा सकते थे, लेकिन अभी इस पे हम जा नहीं पा रहे हैं। 1048 यानी कि 1000 एडी में हम लोग इस पे जा सकते हैं, यानी 11th सेंचुरी में इस पे जाना आना रहता था श्रीलंका और भारत के बीच में। Okay. ये है श्रीलंका और भारत के बीच में जो ये सेतु है, उनका एक छोटा सा आप देख सकते हैं। जब हम अंतरिक्ष से थे तो ऐसा दिख रहा था, ये रियल इमेज है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पत्थरों के आसपास जो है बालू का बहुत बड़ा ये सिल्ट जो है वो जमा हो चुका है, गाद जैसा जमा हो गया है। और ये इतना लंबा है, लगभग 48 किलोमीटर लंबा है, 30 माइल के आसपास ये लंबा इस तरह से बना हुआ है। कई 7-8 बड़े टापू, छोटे टापू मिल के यह बना हुआ है। कहीं कहीं तो ऐसा स्थिति है कि जहाँ पे पानी 3 फीट होनी चाहिए, कहीं पे 3 फीट है, कहीं पे 30 फीट गहरा भी है। तो यहाँ पैदल भी जा सकते हैं, कहीं पे तैरना ही पड़ सकता है। ये अभी भी इसकी वास्तविकता है, वो दोनों हम इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये है समुद्र के अंदर जो अंडर वाटर है, अंडर वाटर एक्सप्रेशन हुआ था, उसमें यह क्लियरिफाई किया गया है कि राम सेतु के अंदर जो पत्थर है वो किस तरह का है। तो यह पत्थर उसका स्ट्रक्चर के अंदर का बना हुआ भाग आप देख पा रहे हैं। यह पत्थर कहीं कहीं पे कोरल इस तरह से इसको जकड़ लिया है कि वो पूरा चूना पत्थर जैसा बन गया और पूरा जमा हुआ है, एक जगह पर स्थिर है। ये हो गया। कहीं कहीं अभी भी कुछ ऐसे जगह पे हैं रामेश्वरम के आसपास मंदिर में भी, जहाँ पे पत्थर अभी भी रखा हुआ है, वहां पे तैरता हुआ पत्थर अभी मिल जाता है। उसी का ये अंडर वाटर सीन हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे पानी और पत्थर जो है किस तरह से बना हुआ है। वहां पे कोरल संरचनाएं, मछलियां। एक चीज है कि जहां पर राम सेतु बसा हो, जहाँ पे राम सेतु बना हुआ है, उसके आसपास जैव विविधता वाला इतना बड़ा, यानी बायोडाइवर्सिटी इतना घनी है, मतलब इतना ज्यादा, यह मतलब वेल्थ हम बोल सकते हैं, वेल्थफुल है बहुत ज्यादा। इसलिए यह संसार के यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से सबसे हेरिटेज वाला स्थल इसको बनाया जा सकता है। So I just want to know, why can't they renovate so that we can go to and fro from Rameshwaram to Sri Lanka to Setu? They can यस यस, जस्ट ये आज का हम जानकारी दे रहे हैं। आज एक भारत सरकार और श्रीलंका के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। 40 साल के बाद फिर से वहां पे नाव के द्वारा फेरी किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार इससे पहले भी, आज नहीं, अभी जब भारत सरकार जब पहली बार ट्रेन का परिचालन किया था, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट भी और इंडियन गवर्नमेंट भी, दोनों तरफ से अपनी अपने मतलब ट्रेन का मतलब जो ट्रैक है, जो रेलवे ट्रैक है, उनका समुद्र में बिछाया भी गया था, रामेश्वरम के सटा करके ही, यानी उसके बगल में ही बनाया गया था।
लेकिन किसी कारणवश 2004 में जब भयंकर सुनामी आया तो उसमें बहुत सारा हिस्सा उनका टूट गया, तो फिर वो श्रीलंकन गवर्नमेंट उसको रिनोवेट नहीं कर पाई। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है रामेश्वरम के लास्ट पॉइंट, जिसको हम धनुषकोडी बोलते हैं, धनुषकोडी तक जो है ट्रेन अभी भी चलती है इंडिया से। तो धनुषकोडी हमारा श्रीलंका माने भारत का जो है अंतिम छोर है, जहाँ पे रामेश्वरम से जहाँ से राम सेतु शुरू हो जाती है। Okay. यस, इसमें हम देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो साइड वाला जो है फिगर, इसमें हम पत्थर और कोरल्स को देख पा रहे हैं। इसमें जो गोताखोर है वो इस चीज को दिखा रहा है कि वो पत्थर वहां पे अभी भी मेसिव रूप में काफी ज्यादा स्ट्रक्चर वहां पे पत्थर के रूप में अभी भी बना हुआ है। और ये दो जो हम स्टोन तैरते हुए देख रहे हैं, एक्चुअली उनका वेट 25 kg है। और नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग 25 kg एक वेट माना जाता है, एक अप्रोक्सीमेटली मिनिमम वेट। बट एक ऐसा वेट होता है यदि वो किसी जगह पे डाल दे, किसी बड़े स्ट्रक्चर, बड़े यानी समुद्र में डाल दे, तो पानी में डूबना ही तय है, क्योंकि उनका जो कैपेसिटी होता है, जो कैपेबिलिटी होता है, वो तैरना नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे इस पत्थर को देख पा रहे होंगे, यह पत्थर 25 kg के होने के बावजूद भी यह पत्थर जो है पानी में तैर रहा है। अब इसे वैज्ञानिक कारण भी है। ये कहा जाता है कि जो ये पत्थर है वो ज्वालामुखी विस्फोट के होने के बाद वाला जो भाग होता है, जो पत्थर होता है, वही ये पत्थर है जो तैर पा रहा है। लेकिन जूलॉजिकल ये इस चीज को साबित नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा तो है जिससे ये पत्थर तैर पा रहा है। इतना भारी होने के बावजूद भी ऐसा कोई आयतन यानी वॉल्यूम जो है इसका इस तरह से नहीं बना हुआ है कि वो नाव की तरह तैर पाए। Okay. No, and there is a story also, right? Because during the construction of Ram Setu, they wrote Ram, so that is why the rock started floating. यस यस, इसके बीच में एक कहानी है। कहा जाता है कि जब नल और नील जब जब पत्थरों को जमा करवाया गया, दूर दूर से पत्थर को लाया गया, तो उनके दिमाग में आया कि हम भगवान राम का नाम लिख करके पत्थर को फेंकेंगे। और उसने क्या किया कि श्री राम लिख करके पत्थर को फेंकना शुरू कर दिया। और जैसे ही पत्थर वो फेंकता था, वो पत्थर तैरने लगता था। इस तरह से सारा पत्थर तैरते हुए जमा होने लगा। और जितने वहां के बानर का जितना भी टीम था, वो सब मिल करके पत्थर को एक जगह पे जमा करना शुरू किया और सब पे लिखना शुरू कर दिया। और लिख लिख करके वो समुद्र में डालता गया, और इस तरह से पूरे श्रीलंका तक श्री राम से लिखा हुआ पत्थरों को लिख करके तैराया गया था। ये एक मतलब कहानी है, और ये सच में एक जो इतिहास है उसमें ये जुड़ा हुआ भाग है। Okay. All right. या ये भी वही है, बस इसमें यहाँ फ्लोटिंग जो स्टोन है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें कुछ कुछ पत्थर का भाग आप देख रहे होंगे, उसमें छोटी छोटी छिद्र बने हुए हैं। और जो उनका वेट है, उनको शायद तो लगता है कभी कभी कि ये जो कोरल जैसा जो स्टोन है, कोरल स्टोन है, शायद ये उनको कंट्रोल कर लेता है। मे बी ऐसा होता है। साइंस में कहा जाता है कि जब ऑक्सीजन किसी गैप में भर जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें तैरने का क्षमता यानी कि जो फ्लोटिंग कैपेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। लाइक दैट एन एग्जांपल, जब इंसान अपने सांस को भर लेता है अपने फेफड़े में, तो वो डूब नहीं सकता है जल्दी। उस तरह से ही होता है। तो जब एक पत्थर में कहीं कहीं ऑक्सीजन धीरे धीरे जब कहीं जम जाता है किसी छोटे छोटे छिद्र में, तो वो तैरना शुरू कर देता है। लेकिन यह सभी पे लागू नहीं होता, ये कई पत्थरों में सिर्फ एक छोटा सा भाग हो सकता है। लेकिन रामेश्वरम का जो पत्थर है, जो राम सेतु का जो पत्थर है, यह सभी पत्थरों में ऐसा है कि वो सभी का सभी पत्थर जो है वो तैरता है। तो अब सभी तो कोरल पत्थर नहीं है ना, तो कोई ब्लैक कोई मतलब चूना पत्थर है, कोई कोरल स्टोन हो सकता है, कोई ज्वालामुखी से बना हुआ स्टोन हो सकता है। ये सब चीजें भी हैं, तो इसलिए हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि सारे पत्थर भी तैर सकते हैं। ये चीज है यहाँ पे, इसको हम चमत्कार ही बोल सकते हैं कभी कभी। Yeah, because Ram हाँ, was written. या। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो श्रीलंका और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, आप देखेंगे इनका जो मीडियम पॉइंट है, जहाँ पर राम सेतु बनाया हुआ है, वो बिल्कुल कर्व लाइन पे बनाया हुआ है, जो श्रीलंका और भारत को सही मायने में जोड़ता है। तो इससे हमें ये जूलॉजिकल जब इसको हम स्टडी करते हैं, हमें पता चलता है कि भारत और श्रीलंका एक समय में जुड़े हुए क्षेत्र थे। यानी आज से कुछ मिलियन से ईयर पहले वो एक साथ जुड़े हुए क्षेत्र थे, लेकिन धीरे धीरे वो अलग होता गया।
उनके बीच जो आप गैप देख रहे हैं, जो पाक स्ट्रेट बना हुआ है, उसको बस डिवाइड करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जबकि अब रामेश्वरम का जो राम सेतु वो बिल्कुल उसके ऊपर से भी गुजरता है और पूरे नेचर बायोडाइवर्सिटी को वो कवर करता है। वो यहाँ पे दिखाया गया है, जूलॉजिकल मैप है। Okay. यहाँ पे हम शुरू सब दिखा देते हैं कि जो पहला जो लेफ्ट साइड में है वो राम सेतु का जो जो रामेश्वरम है वो दिखाया गया है। आप भारत से होते हुए पंबन ब्रिज जो है, या जो भारत सरकार के द्वारा बिछाया गया रेलवे ट्रैक है रामेश्वरम तक का, वो वाला भाग है। तो वहां से आप रामेश्वरम धनुषकोटी होते हुए फिर जो ये व्हाइट लाइंस देख रहे हैं, ये श्रीलंका के मन्नार तक का, जो मन्नार का जो खाड़ी है वहां तक वो पहुंचता है, और मन्नार के द्वीप पे जा करके रामेश्वरम का जो राम सेतु है वो एंड होता है। ये टोटल लेंथ जो है वो 30 माइल्स का है, और 10 माइल्स से इसका पहले लेंथ चौड़ाई था, जो अभी 30 माइल्स से इसका लेंथ है वो हम देख पा रहे हैं। ये राम सेतु का है। इसमें जो सैटेलाइट व्यू है वो दिखाया गया है। फर्स्ट जो इस पे दिखाया जा रहा है वो है कि रामेश्वरम जो है सैटेलाइट यानी कि स्पेस से कैसा दिख रहा है, व्यू फ्रॉम स्पेस। हम वो इन तीनों भाग को देख सकते हैं। एक क्लोज व्यू है, एक मीडियम व्यू है एंड डिस्टेंस व्यू है। तीनों चीज को दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ अच्छी तरह सब देख सकते हैं इस चीज को। हाँ, ये है कि जो स्पेस में हम देख पा रहे हैं उसको हम अर्थ पे कैसे देखते हैं। तो हम नीचे वाले जो सबसे लास्ट फिगर है उसमें देखिए, बिल्कुल वही चीज, वो पत्थरों के चारों तरफ से बालू का जमा होना और फिर बालू। हाँ, इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी बता देते हैं कि जो बालू का सिल्ट है वो पत्थर का जो भाग बना हुआ था रामेश्वरम का, उसके चारों तरफ से वो सिल्ट जमा है। और जब हम उस पर पैदल भी चलते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा स्थिति कई कई आप वीडियो पे वायरल भी हुआ है कि उस हो की बस भी जाती है और कुछ दूरी के बाद फिर बस रिटर्न आ जाती है। यानी कि हम उस समुद्र में भी उतना ज्यादा गहराई नहीं है जितना हम लोग मानते हैं। एक्चुअली यहाँ पे रामेश्वरम का राम सेतु का वो भाग है जो डूब चुका है, लेकिन कहीं कहीं वो उथला हुआ भाग है, यानी कहीं अप है कहीं डाउन है। इस तरह का भाग भी राम सेतु का बना हुआ है। 3 फीट टू 30 फीट ये इसका डेप्थ है। हाँ, यहाँ पे इंडिया टुडे एक आर्टिकल लिखा था कि राम सेतु कंफर्म एज मैन मेड बाय यूएस टीवी शो। यानी कि वो क्लियर लिखा हुआ है कि जो टीवी शो मैन मेड बनाया गया है वो यूएस टीवी शो साइंस चैनल ने क्लियर कर दिया था कि यह 7000 से 4000 साल पुराना इसका ये स्टोन फाउंडेशन है। ये चीज पूरा क्लियर है कि यह रामायण पीरियड का है। और सबसे बड़ी बात है कि यह वाल्मीकि रामायण में दर्ज जिस तरह के जितने इनके बारे में श्लोक्स हैं, वो सारा चीज इनको अच्छी तरह से ब्रीफ भी करते हैं, और पूरा क्लियर चीज यहाँ क्लियर कट बताया गया है कि जितना इनका टाइम पीरियड है उतना ही हमारा रामायण का भी टाइम पीरियड है। ये चीज है। गूगल इमेज में ये दिखाया गया है कि सी लेवल किस तरह से बढ़ा है। तो धीरे धीरे हर एक 100 साल पे सी लेवल जो है बढ़ता गया, और अचानक से 2004 में कुछ ज्यादा है इसमें चेंजेस दिखने को मिला, क्योंकि वो सुनामी जो है, सुनामी से भारत को भी बचाने वाला जो कोई है तो वो राम सेतु के कारण ही सुनामी का ज्यादा इफेक्ट इंडिया पर नहीं हो पाया था। तो वो भी इसी का देन है, राम सेतु का ही देन। उस चीज को जूलॉजिकल मैप में दिखाया गया है। So sea level rises because of global warming, right? या एब्सोल्युटली। तो इसमें क्या होता है कि जब ज्यादा गर्मी जब होता है तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि सी लेवल का मतलब जो पानी का जो होता है वो बढ़ जाता है। एज ए साइंटिफिक इसमें कहा जाता है, साइंस मतलब वैज्ञानिक कहने का अनुसार कि विज्ञान कहता है कि हर एक युग के हिसाब से, यानी कभी कभी 100 साल में भी 1 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ सकता है, यानी सी लेवल बढ़ सकता है। लेकिन इधर जब हम देखते हैं आज से लगभग 300 साल पहले की जब बात करते हैं, हमें पता चलता है कि सी लेवल पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा मूव ऑन हो रहा है, काफी फास्ट सी लेवल बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले का एक रिसर्च भी है कि 2000 यानी 2100 तक में जो है 2100 एडी तक में बहुत सारा ऐसा कोस्टल एरिया है जो पूरी तरह से डूब जाएगा। तो ये सी लेवल तो राइज होना ही है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से। ये राम सेतु का पूरा है। हाँ, यहाँ पे क्लियर एक मैप भी दिखाया गया है कि यहाँ पे जो पूरे 2 गैप दिख रहे हैं, पतला सा धारा दिख रहे हैं, वो श्रीलंका और इंडिया का है, जो 30 किलोमीटर के पूरे इस लेंथ को दिखाता है। लेकिन जब हम धनुषकोटी को मिलाते हैं
और मन्नार के जो टेल है वो पूरा मिलाते हैं। ये 48 किलोमीटर का पूरा ये राम सेतु हमें यहाँ पे मिलता है, उसको यहाँ पूरा दिखाया गया है। यानी कि भारत के रामेश्वरम से लेकर के श्रीलंका के मन्नार तक, थलाई मन्नार से बोल सकते हैं, वो पूरा का पूरा राम सेतु का ही भाग है। राम सेतु के लिए 3 दिन भगवान राम को तपस्या करना पड़ा था कि आप मुझे रास्ता दो, और अंत में सफल हुए और इस तरह से राम सेतु का निर्माण हुआ था। Okay, so we are going to do till here today, right? या Okay. और राम सेतु के बारे में रामायण के अलावा कई ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर इनके बारे में काफी अच्छे तरीके से कहा गया है, कई मतलब जानकारियों को भी साथ रखा गया था। और जब वास्को डी गामा भी इंडिया जब आ रहा था तो उसने भी ये क्लियर कर दिया था कि वो अपने किताब में ये चीज लिखा था। यहाँ पर अल्बेर्नो के समय भी यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे एक सेतु है जिससे श्रीलंका के आदमी भारत भी आते हैं, भारत के जो लोग हैं वो श्रीलंका जाते हैं। एक महाभारत में भी एक दिग्विजय की घटना है। जब महाभारत में दिग्विजय हो रहा था तो घटोत्कच को भेजा गया कि तुम जाओ श्रीलंका और वहां के शासक जो विभीषण है उनसे आप कुछ दान लेके आओ। तो घटोत्कच उसी रास्ते से होके गया था और उसने राम सेतु को देखा और उन्हें प्रणाम करके विभीषण से मिल के आया था। तो इसका मतलब है कि रामेश्वरम का जो राम सेतु हम देख पा रहे हैं वो आज ही नहीं, वो महाभारत काल में भी जीवित था और अभी तक वो जीवित है। भारत सरकार सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लॉन्च की थी 2004-5 के आसपास, तो जिसका काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था। उसमें स्वामी जी एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इसका प्रखर विरोध किया और उन्होंने ये भी कहा कि यदि रामेश्वरम ये टूट जाता है, यदि उसको तोड़ करके वहां पे एक वैकल्पिक मार्ग निकाला जाता है, कोई ऑप्शनल निकाला जाता है, तो यह भारत के लिए खतरा भी हो सकता है। और खास करके राम सेतु के टूटने से 2 नुकसान बहुत बड़ा होगा भारत के लिए। एक तो समुद्री तूफान से, दूसरा होगा जो हमारे जो पारंपरिक शत्रु हैं उनको फायदा मिल जाएगा, आतंकवादियों को फायदा मिल जाएगा। राम सेतु तो कभी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि भारत सरकार से तो मेरा विनती हमेशा से रहा है कि कम से कम इसे आप नेशनल हेरिटेज बना दीजिए, राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दीजिए। यूनेस्को को इसको बारे में बताइए, उनको कहिए इनको संवर्धन कर सके और इनके आसपास जो बायोडाइवर्सिटी का जो एरिया है उनको भी हम सिक्योर कर सके, क्योंकि प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है इनका। Okay. All right, thank you. We will again come for next part of Ram Setu. But for now, do you have to tell anything to my viewers of the Atman Show? जितने भी मेरे दर्शक हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग इससे जुड़िए और हमारे कल्चर्स को, हमारे संस्कृति को, भारत के जितने किस्में जो धरोहर है उनके बारे में हम आज जानेंगे। और कुछ भी जानने का होगा बिल्कुल जानेंगे, जितने कुछ भी है सब आपके सामने लाया जाएगा। कुछ ऐसे अनटोल्ड भी है और लॉस्ट टेम्पल्स भी हैं जिनके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में अनामिका जी के साथ और भी एपिसोड होगा। खास करके अभी कुछ और भी मतलब अनटोल्ड हिस्ट्री है, उनके ऊपर अभी चर्चा करने के लिए हम लोग फिर आएंगे। Okay. Bye, Rahul. Namaste. नमस्ते, थैंक यू। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री